देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको मनीवी लोन एप्लीकेशन पर हम घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। मनीवी लोन एप्लीकेशन पर हमें पूरे 50,000 रुपये का अप्रूवल मिला है और इस लोन की अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। देखिए मनीवी लोन एप्लीकेशन हमें कम से कम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक का लोन ऑफर करती है और अभी के टाइम में तो आपको 10 लाख रुपये तक का लोन भी मनीवी लोन एप्लीकेशन पर मिल जाता है। अब यहाँ पर लोन क्यों लेना चाहिए? देखिए मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको मिनिमम 3 महीने का टेन्योर मिल जाता है और मैक्सिमम आप यहाँ पर 65 से लेकर 72 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से एक लॉन्ग टेन्योर देखने को मिलता है। आप अपने लोन की अमाउंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए का लोन लेना है और कितने दिनों के लिए लेना है। मनीव्यू पर लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको मनीव्यू लोन एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जिसकी 5 में से 4.8 की रिव्यू रेटिंग है। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी प्ले स्टोर पर लोन एप्लीकेशन है ना उनमें सबसे अच्छी जो रेटिंग है ना वो इसी की देखने को मिलती है और 5 करोड़ से ज़्यादा दोस्तों इसके जो है वो डाउनलोड देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। नीचे देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ परमिशन आती हैं, यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी परमिशन आती है परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है वेलकम का। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपनी एक जीमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर आप 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर अ लोन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पर हमें अपने बारे में कुछ बताना होता है, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम बताएंगे जो हमारे पैन कार्ड पर है, उसके बाद लास्ट नेम बताएंगे, उसके बाद एजुकेशन में हम सिलेक्ट करेंगे हम मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं, प्रीफर्ड लोन अमाउंट आपको कितने लोन की जरूरत है यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। योर एम्प्लॉयमेंट टाइप आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और मंथली इनकम आपकी एक महीने की कितनी इनकम है यहाँ पर आप डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट ऑफर का, गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अपने पैन कार्ड के नंबर को चेक कर लेंगे, आप ही का पैन कार्ड का नंबर है, यस पर क्लिक करेंगे। आपका नंबर नहीं है, नो पर क्लिक करके मैनुअल आप अपने पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। सो मेरा नंबर है यस दैट्स करेक्ट पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है लेट्स वेरीफाई योर इनकम। सो यहाँ पर मैं सिलेक्ट बैंक अकाउंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी मेरा बैंक खाता है अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर सर्च बैंक पर क्लिक करके आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऊपर देखने को मिलेगा बैंक स्टेटमेंट वाया ओटीपी, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है एक ओटीपी यहाँ पर डालकर साइन अप पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा अप्रूव का एक ऑप्शन, अप्रूव पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। सो उसके बाद हमारा जो लोन का ऑफर है वो हमें देखने को मिलता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो है दोस्तों मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 50,000 रुपये। ठीक है, 5,000 से लेकर 50,000 के बीच जितने लोन की जरूरत है उतनी अमाउंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर मैं 50,000 का लोन 12 महीने के लिए ले सकता हूँ। इसके साथ साथ नीचे देखेंगे 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने तक के लिए भी इस लोन को मैं ले सकता हूँ। तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आप अगर इस लोन को लेते हैं 9 महीने के लिए तो आपकी जो ईएमआई है 6,497 जाएगी और आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो नीचे देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं 50,000 में से 5,000 रुपये का लोन अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर 5,000 की लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। 3 महीने के लिए मैं लोन लेने वाला हूँ। यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा अगर मैं यहाँ पर 5,000 का लोन 3 महीने के लिए लेता हूँ तो 1,776 रुपये की मेरी ईएमआई आएगी महीने की और प्रोसेसिंग फीस में चार्ज होगा 342 रुपये। सो इस लोन को लेने के लिए कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है आ लिटिल मोर अबाउट यू, हमें अपने बारे में बताना है जैसे कि मैरिटल स्टेटस। मैं मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करूंगा और मेरा जो मैरिटल स्टेटस है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। मैरिड, डाइवोर्स, सेपरेट, सिंगल, विडोव्ड, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर मैरिड को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम बताऊंगा, नीचे अपनी मदर का नाम बताऊंगा और हमसे पूछा जाता है वेयर डू यू लिव, आप जहाँ पर रहते हैं वो आपका अपना घर है या जो है रेंट का है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, किसी एक पर्पस को सिलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज में यहाँ पर आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है अबाउट योर कंपनी। यहाँ पर हमें अपनी कंपनी, अपनी दुकान के बारे में बताना होता है। तो आपकी कंपनी या आपकी दुकान का जो नाम है यहाँ पर आप डाल देंगे।
टाइप में, ठीक है, किस प्रकार का काम होता है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कंपनी का एड्रेस बताएंगे या दुकान का एड्रेस बताएंगे, और जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, ठीक है, उसका पिन कोड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई केवाईसी डॉक्यूमेंट। हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, पेपरलेस केवाईसी फर्स्ट वाला, और नीचे है डिजी लॉकर। सो मैं ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जो कि पेपरलेस केवाईसी है, रिकमेंडेड भी है, और यहाँ पर बहुत ही फास्ट तरीके से हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करूंगा। हमारा जो आधार कार्ड है उसका एड्रेस और हमारी फोटो देखने को मिल जाती है, एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है सेल्फी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करनी होती है। कैमरे का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे, और सेल्फी कैप्चर करने के बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें अपने बैंक को वेरीफाई करना होता है। नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, वेरीफाई विद यूपीआई या एंटर मैनुअल डिटेल। सो किसी भी ऑप्शन से आप जो है यहाँ पर अपने बैंक को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वेरीफाई विद यूपीआई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे फोन के अंदर जो भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम होता है उसकी लिस्ट देखने को मिलती है, तो मैं यहाँ पर गूगल पे को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर ₹1 की पेमेंट करके सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर ₹1 की पेमेंट कर दूंगा। ₹1 जो है यहाँ पर, ठीक है, वो पेमेंट के रूप में हमारा जो है कट चुका है, और 24 घंटे के अंदर ये जो ₹1 है हमारा उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है ऑटो डेबिट। अब यहाँ पर हर महीने ईएमआई हमारे बैंक से काटी जाए उसकी परमिशन देनी होती है। मैं इनेबल नाउ पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर हमारे सामने तीनों, उसके बाद हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, नेट बैंकिंग या एटीएम डेबिट कार्ड। मैं यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है एग्रीमेंट आ जाता है। सो नीचे डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। आई एग्री वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन का, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा जो लोन का एग्रीमेंट है उसकी डिटेल आ जाती है। यहाँ पर फिर से चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमारे सामने हमारे बैंक की तरफ से आता है कि आपको ऑटो डेबिट इनेबल करने के लिए अपने एटीएम कार्ड के जो 12 नंबर होते हैं वो यहाँ पर डाल दें। उसके बाद एक्सपायरी मंथ एंड यहाँ पर डालें। सीवीवी नंबर यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। तो ये डिटेल डालने के बाद एक बार मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालूंगा एंड सबमिट पर क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव प्रूफ हमारा जो ईमेल डेट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद रिव्यू नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कन्फर्म योर एड्रेस। आपके घर का जो भी एड्रेस है इन फील्ड में आप अपने घर का एड्रेस डाल देंगे, और एड्रेस डालने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है पर्सनल रेफरेंस फॉर योर लोन। अब हमें किन्हीं दो जानने वालों के कॉन्टैक्ट नंबर देने होते हैं। एक तो अपनी फैमिली में आप अपने फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर किसी एक का नंबर देंगे, और नीचे किसी एक फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, और उसके बाद ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने जो है हमारे लोन का पूरा रिव्यू आ जाता है। हमने ₹5000 की लोन सेलेक्ट की है, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस में 342 जाएगा, इंश्योरेंस ₹122 है, और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा ₹4658। लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आता है, साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है एक ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर। ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, साइन नाउ पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाता है। सो एग्रीमेंट सबमिट होने के बाद डन पर क्लिक करेंगे, और डन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि हमारा जो लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो मेरे केस में मुश्किल से 2 मिनट का समय लगा था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आ गया, ₹4658 सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं।